नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं रिलायंस पावर की। 16 रुपीज का स्टॉक हो चुका है। दो बड़ी खबरें हैं यहाँ पे, दोनों की चर्चा करेंगे। साथ में बात करेंगे कि आर पावर में मार्केट की रैली के बावजूद भी कोई बड़ा टर्न अराउंड यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। खबरें कौन सी है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या आपको यहाँ पर निवेश करना है, और जिन लोग लॉस में है, मैंने पहले ही आपको एसएल बताया था, जिन लोगों ने एसएल फॉलो नहीं किया है वो लोग अब क्या करें। क्या 17 रुपए का 18 रुपए का प्राइस दोबारा से आएगा यहाँ पे या नहीं, उसकी भी चर्चा होगी यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पर उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक और स्टॉक की भी बात करेंगे इसी वीडियो में, क्योंकि जहां लॉस हो रहा है वहां पर प्रॉफिट भी आपको बनना चाहिए। तो दूसरे स्टॉक की भी मैं चर्चा यहाँ पे करूंगा। अभी के लिए हम बात करें आर पावर की, तो आर पावर में 2 से 3 बड़ी खबरें आ रही हैं आपके लिए, बट वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई हैं। वो इंपॉर्टेंट चीज है कि खबरें फाइनलाइज होनी चाहिए। आप चार्ट को देखोगे तो आज का दिन बहुत अच्छा नहीं रहा तो बहुत बुरा भी नहीं रहा। अपने जो लेवल था इसका, उसी लेवल पे ही अटकता हुआ दिखाई दिया। और अभी भी अगर आप देखो तो एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे ले रहा है, अराउंड 15, 15.5, 16.5 के आसपास का ये एक बाइंग जोन आपका बना हुआ है। जैसा मैंने आपको बोला भी था कि अगर बड़ी रैली यहाँ पर मार्केट में आएगी, बड़ी एक रिकवरी आता है बाजार में, तो आर पावर में भी वो रिकवरी ट्रांसलेट होती हुई दिखाई देगी। बट हुआ ही नहीं वो। अभी के लिए अगर आप देखो तो निफ्टी आपके लिए जो लेवल्स है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जब तक निफ्टी 500 के नीचे क्लोजिंग दे रहा है, आज तो 400 के भी नीचे की क्लोजिंग हुई है यहाँ पे, बट हाँ रैली में 70 पॉइंट ऊपर आकर के बंद हुआ है। तो मुझे लगता है कि बाजार में रिकवरी का मोमेंटम अगर शुरू होता है और निफ्टी आपका 19,500 से ऊपर निकलता है, तो यहाँ से बुलिश जोन आपका बनेगा। और जैसे ही बाजार में बुलिश जोन आपका आता है, वैसे ही जो छोटे स्टॉक है जहां पर बाइंग एकदम बंद हो चुकी है या फिर बाइंग नहीं आ रही है, वहां पर भी बाइंग आती हुई दिखाई देगी। अभी के लिए देखिए, आर पावर का स्टॉक रिस्की है, मैंने आपको पहले भी बोला था। बट अभी के लिए जो लोग एसएल फॉलो नहीं किए और अभी आप लॉस में हो, तो उनके लिए मैं थोड़ी सी यहाँ पे चीजें बता देता हूँ कि 2-3 इवेंट है जहां पर आपको फोकस करके रखना है। पहला, वीआईपीएल किसके हाथ में जाएगा वो, और आर पावर। एक बड़ी खबर ये भी है कि फंड रेजिंग को लेकर के ये लोग आगे आए हैं, फंड रेज करने की कोशिश कर रहे हैं मोटा भाई। और अगर अनिल अंबानी साहब फंड रेजिंग में कामयाब रहते हैं, तो कम से कम जो रोजा पावर बची हुई है उसका डेट उतार पाएंगे। साथ में आर पावर के जो बड़े डेट्स हैं उसको उतार करके इसको प्रॉफिटेबल बनाने की ओर लेकर जा सकते हैं। इस समय अगर आप देखो तो देखिए, कई सारे व्यवसाय थे अनिल अंबानी साहब के पास, बट आर पावर वाज वन ऑफ देम की जो प्रॉफिटेबल थी। और अभी इसमें भी अगर ये लूज करते हैं, आर पावर को भी ये खत्म करवा लेते हैं, एक ही स्टॉक है जहां पर 16 या 10 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसको भी अगर खत्म करवा लेते हैं तो अनिल अंबानी साहब का नाम मिट जाएगा बुरी तरह से। इसीलिए आर पावर में अभी जहां अनिल अंबानी साहब के पास मौका है, वहीं पर इन्वेस्टर के पास भी मौका है कि यहाँ पर अगर आपने पैसा लगा रखा है तो चांसेस आर हाई कि यहाँ पर आपका पैसा बन सकता है। बट उन लोगों के लिए जिन लोगों ने ऑलरेडी पैसा लगा दिया है, मैंने कभी भी आपको नहीं बोला कि यहाँ पर बाइंग करो। एक ब्रेकआउट यहाँ से मिला था तो बाइंग करनी थी। एसएल मैंने बताया था, आपने फॉलो नहीं किया होगा तो लॉस हो गया होगा आपका, बट होल्ड करो, अभी भी मौका है आपके पास लॉस को रिकवर करने का। दो खबरें हैं जैसा मैंने बताया आपको, 2-3 चीजें और भी मैं आपको दिखा देता हूं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। आज का दिन नहीं चला है, बट वेट करोगे तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर मौका मिलेगा। एफआईआई की शेयर होल्डिंग काफी हाई है, पहली चीज। म्यूचुअल फंड की भी शेयर होल्डिंग उस हिसाब से काफी हाई है, तो यहाँ पर मौका तो है आपके पास कि यहाँ पर आपका पैसा बन सकता है। दूसरा, एलआईसी का यहाँ पर हाइयर शेयर होल्डिंग भी है, 2.8% के आसपास यहाँ पर एलआईसी होल्ड करती है। वैनगार्ड का नाम यहाँ पर शामिल है एफआईआई में, जो कि एक बड़ा एफआईआई है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो अभी भी जो कंडीशन है आर पावर की, वो उतनी खराब नहीं हुई है जितनी आपको मालूम पड़ सकती है। बोर्डम में बेचना नहीं है स्टॉक को कि ठीक है यार, कोई एक्शन नहीं मिल रहा है यहाँ पर, स्टॉक में कोई बड़ी रैली नहीं आ रही है, गिरावट नहीं हो रही है, मतलब धमाधम नहीं होता स्टॉक में, तो आपको लगता है कि यार स्टॉक बेकार है, डोपामिन हाई नहीं हो रहा मेरा, तो बेच दो इसे। बोर्डम में ना तो खरीदना है ना तो बेचना है, बोर हो रहे हो, लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो रहा है, इसमें होल्ड करो, देखना बंद कर दो। एक लेवल मैंने जैसा आपको बताया है कि 15.5 का एसएल लगाओ, अब दोबारा से 15.5 के नीचे जाता है तो निकल जाना, उससे नीचे बेरिश मोमेंटम आएगा। साथ में ये 19,500 का निफ्टी अगर ऊपर निकलता है यार यहाँ से, तो बाजार में जो छोटे स्टॉक है उनमें भी एक बड़ी रैली आ सकती है। अभी के लिए मेरी होल्ड करने की आपको सलाह आर पावर में रहेगी। बाकी जिसको खरीदारी करनी है वेट करो, यहाँ पर मौका मिलेगा। वीआईपीएल के ऊपर सबसे बड़ी बात, यहाँ पर एक फैसला आने दो, साथ में फंड रेजिंग को लेकर के जो खबरें हैं उसको क्लैरिफाई होने दो, तभी पता चलेगा कि आगे आर पावर में क्या करना है। फंड रेजिंग की खबर काफी इंपॉर्टेंट है, तो वेट करोगे तो आपको यहाँ पर लॉस रिकवर होगा, न सिर्फ लॉस रिकवर होगा बल्कि यहाँ पर आपका प्रॉफिट भी बनता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं दूसरे स्टॉक की, जहां पर आर पावर में आपको हो रहा है लॉस, वहीं पर ये छोटा स्टॉक आपको एक अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है। भेल, साथ में ही मैं बता रहा हूँ इस कंपनी को भी, क्योंकि सिमिलर सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है, सरकारी कंपनी है, और इसको 52 पर मैंने आपको रेकमेंड करा था, अभी 100 का प्राइस हो चुका है यहाँ पे लगभग। अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक में बड़ी खबर यह आई है कि इसको 4,000 करोड़ के आसपास का एक बड़ा ऑर्डर यहाँ पर मिला है।
अभी के लिए अगर आप देखो तो महान एनर्जन से इसको ऑर्डर मिला है और मुझे लगता है कि बाजार में इस स्टॉक में एक अच्छी रैली आने की संभावना बन रही है। तो बिल्कुल अगर अभी तक आपने खरीदारी इस स्टॉक में नहीं की है तो ये एक मौका आपके लिए हो सकता है खरीदारी करके पैसा बनाने का। इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न मैं आपको दिखा देता हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को नहीं देखते हो तो थोड़ा सा आपको आधी जानकारी मिलती है। शेयर होल्डिंग में देखोगे तो 7.5% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग एफआईआई के पास है। म्यूचुअल फंड ने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है। कंपनी न सिर्फ आपको प्रॉफिट दे रही है बल्कि यहाँ पर डिविडेंड भी मिला था पिछले 11 अगस्त को। मैंने आपको बताया था कि 20% के आसपास का डिविडेंड आपको मिलेगा। यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट में है और जो 4,000 करोड़ का यहाँ पर ऑर्डर मिला है वो काफी बड़ा ऑर्डर है। यहाँ पर भी अगर आप चाहो तो पैसा बना सकते हो। इस समय बोला आर पावर हो रहा है, वो लॉस आपका आर पावर रिकवर करवा देगा। बट मीनवाइल अगर आप पैसा बनाना चाहते हो तो भेल में आप ट्राई कर सकते हो। भेल को रडार पे रखो। भेल का जो 120 का टारगेट है 100 रुपीज के आसपास ट्रेड करा, 20% का अपसाइड यहाँ पर अभी भी देखने को मिल रहा है। तो अगर आप खाली हो, आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, तो इस स्टॉक के बारे में सोच सकते हो आप। देखिए बड़ा ऑर्डर भी मिला है, फंडामेंटली कंपनी काफी स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये। शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने आपको दिखाया ही, फाइनेंशियली और दिखा देता हूं मैं आपको। 5100 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है। साथ में अगर आप मार्जिन देखोगे, मार्जिन इसका थोड़ा नेगेटिव जरूर है क्योंकि कॉस्ट में बहुत हाई है ये। साथ में ही प्रॉब्लम यहाँ पर एक और आई थी पिछले दिनों कि इस क्वार्टर में जो लॉस हुए हैं वो लॉसेस आपको दिख रहे हैं कि 350 करोड़ के आसपास का लॉस है। बट ये लॉसेस सबड्यूड करके दिखाए गए हैं यहाँ पे। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कंपनी प्रॉफिट में ही थी। पिछले 2 से 3 क्वार्टर में अगर आप देखो कंपनी ने ठीक ठाक प्रॉफिट किया है। साथ में गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग इसे मिली है और ऑर्डर आने के बाद, क्योंकि न्यूज बेस्ड मार्केट यहाँ पर चल रहा है, तो 4,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर अगर ऑर्डर मिलता है तो उससे 20% के आसपास का अपसाइड आपको आसानी से देखने को मिलेगा। टारगेट किसके किसके हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर अगर आप देखो तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से 120 का टारगेट है और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने टारगेट को बढ़ाया है। 15 जून का टारगेट था इनका 110 का, जो कि बढ़ा करके 7 अगस्त की रिपोर्ट में 120 का टारगेट इन्होंने कर दिया। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको खरीदारी करके पैसा बनाना चाहिए। रडार पे रखो, आपको मौका मिलता है तो यहाँ पर खरीदारी कर सकते हो आप। बहरहाल आर पावर की जहां तक बात रही, होल्ड करो। वेल में मेरी खरीदारी करने की सलाह आपको रहेगी। बाकी लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स। क्या है आपकी स्ट्रेटजी स्टॉक्स को लेकर के, दोनों ही कमेंट करके बताना। क्या दोनों स्टॉक्स में से कौन सा स्टॉक आपने बाय कर रखा है या बाय करने की सोच रहे हो, ये भी बताना आप नीचे कमेंट करके। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।